नमस्कार, मैं हूं फिरोज। आप देख रहे हैं के न्यूज डेस्क बिहार। फिलहाल मैं खुसरूपुर प्रखंड के फुलवरिया इलाके में हूं। ये यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन का बड़ा भव्य आयोजन किया गया था। यहाँ पर 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज उस धार्मिक आयोजन का समापन है। इस धार्मिक आयोजन को आयोजित किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अवधेश यादव। अवधेश यादव इस कार्यक्रम के मुख्य कार्यकर्ता रहे हैं, कर्ता धर्ता रहे हैं। इन्होंने इस काम को जो किया है, इस काम में, इस धार्मिक आयोजन में इनके आसपास के लोग, जो भी गांव जवार के लोग हैं, उनका भरपूर सहयोग रहा है। और आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है, यानी कि इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया है। तो मैं आपको मिलवाता हूं इस कार्यक्रम के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं अवधेश यादव जी। उनसे जानते हैं कि ये कार्यक्रम क्या था, कितने दिनों का था और कैसे कैसे ये कार्यक्रम अपने मुकाम तक पहुंचा। अवधेश जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो आयोजन किया था, इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, एक जानकारी दें आप। अरदास बीघा फुलबड़िया माँ काली प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। इसमें 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था और आज हम लोगों ने उस कार्यक्रम का समापन किया है, हवन किया है, भंडारा किया है, जिसमें भारी संख्या में लोग आए हैं, प्रसाद का ग्रहण किए हैं। और 9 दिन का जो कार्यक्रम है बहुत भव्य हुआ है। कलश यात्रा में भी लोग बहुत भारी संख्या में भाग लिए थे। हम लोग यहाँ से फतुहा त्रिवेणी घाट गए थे, वहाँ से कलश लेके आए थे। किस दिन हुआ था ये कलश यात्रा? 18/5/2026 में। और ये जो आपका जो आयोजन था, यज्ञ था, यहाँ पर भागवत कथा का भी आयोजन किया गया था। इस भागवत कथा में बतौर प्रवचनकर्ता कौन थे और कहाँ से उनका आगमन हुआ था? प्रवचनकर्ता वृंदावन के प्रगति पांडे जी थी और उनके साथ बाकी लोग टीम वृंदावन के ही थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम किए हैं। हमारे जो भी ग्रामवासी लोग आए हैं वो सब लोग उनका ये कर रहे हैं। अच्छा प्रोग्राम हुआ है और लोग भारी संख्या में यहाँ उनका जो भी चंद दिन से उनका वचन निकला है सब ग्रहण किए हैं। ये प्रगति पांडे जी का जो प्रवचन चला, कितने दिनों का था ये कार्यक्रम? 7 दिन का था। 7 दिन जी। तो 7 दिवसीय यज्ञ का जो आयोजन था, भागवत कथा यज्ञ इसमें शामिल है। इस भागवत कथा यज्ञ के मुख्य प्रवचनकर्ता के रूप में प्रगति पांडे थी, जो वृंदावन से आई थी। जैसा कि अभी अवधेश जी ने बताया कि 7 दिनों तक उनका प्रवचन चला है और उनके प्रवचन को सुनकर आसपास के लोगों ने बहुत कुछ ग्रहण किया है, जैसा कि अवधेश जी बता रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, धार्मिक आयोजन के जो भी प्रवचन करने वाले लोग होते हैं, उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि धर्म के सार को आम लोगों तक पहुंचाना। और शायद यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। लोगों ने उनकी बातों को सुनकर आत्मसात किया है और अपने जीवन में उसको उतारने का फैसला भी किया है। अवधेश जी, ये जो आपने यहाँ पर आयोजन किया था, बड़ा ही भव्य आयोजन दिख रहा है, एकदम मेले जैसा माहौल है। क्या क्या आपने किया इसके लिए? हम लोग जो है यहाँ पे झूला लगाए, दुकान लगाए, मतलब कि इसमें व्यवस्था हम लोग का जो भी माँ काली समिति के जो हमारे मेंबर हैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इस मेला का 9 दिन का जो भी मेला चला है शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग निभाए हैं। और जो भी हमारे ग्रामवासी आए थे वो बहुत शांति ढंग से हमारे कथा का ग्रहण किए हैं। आज भी प्रसाद वितरण में सब लोग आए, प्रसाद खेलने गए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को सबका सपोर्ट मिला, ग्रामीण लोग का सपोर्ट। देखिए, कुल मिलाकर इनका जो आयोजन था बड़ा ही भव्य था और जितने दिनों तक ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ यहाँ पर, कुल मिलाकर एकदम से मेले जैसा माहौल था। जैसा कि अभी बता रहे थे कि यहाँ पर झुलुआ लगा है, दुकानें लगी हैं, एक मेला वाले स्थल पर जो होता है वो सब कुछ यहाँ था। तो कहने को ये धार्मिक आयोजन था, लेकिन यहाँ का माहौल पूरी तरह से मेले जैसा था। और अब मैं अवधेश जी से एक बड़ा ही खास बात पूछने जा रहा हूं। जो बात यह है कि इनका जो निमंत्रण पत्र मिला हम लोगों को, हम सभी पत्रकारों को इन्होंने निमंत्रण दिया, आसपास के लोगों को भी अपना निमंत्रण इन्होंने भेजा है। उस निमंत्रण पत्र में इन्होंने बतौर निवेदक अपना नाम तो दिया ही, लेकिन इन्होंने लिखा बख्तियारपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार। यानी कि ये जो साल है, ये 2025 का जो साल है, चुनावी साल है। इस साल में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन धार्मिक आयोजन के निमंत्रण पत्र पर अवधेश जी ने जो
बतौर निवेदक लिखा कि अपने नाम के नीचे बख्तियारपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इनकी मंशा क्या है। अवधेश जी, आखिर क्या मंशा रहा कि आप इस धार्मिक आयोजन के निमंत्रण पत्र पर आपने भावी उम्मीदवार लिखा बख्तियारपुर विधानसभा का? क्या मंशा क्या है आपका? पूरे विधानसभा में हम लोग 15 में भी तैयारी किए थे। हम लोग का मतलब सब पब्लिक का सपोर्ट था। अभी भी हम लोग 20 में भी तैयारी किए और 25 में तैयारी भव्य है हम लोग। इस बार हम लोग किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब मेन है कि हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर पार्टी से टिकट मिलता है तो हम लोग चुनाव मैदान में जाते हैं, नहीं तो पार्टी के खिलाफ जाने में हम लोग का ये होता है, इसलिए हम लोग दिक्कत होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई टिकट भी एक बार हम लोग को मौका मिलना चाहिए, देना दीजिए, हम लोग भी मौका सेवा करें, जनता लोग की सेवा करें। इस तरह से हम लोग मंशा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि इन्होंने बड़े ईमानदारी से अपनी मंशा को जाहिर कर दिया। और चूंकि ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, और यही वजह है कि इन्होंने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया। ये अलग बात है कि धार्मिक आयोजन में इन्होंने अपने राजनीतिक मंशा को भी सम्मिलित कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल राजनीति में धर्म का समावेश बड़े ही माने बहुत बड़े स्तर पर होता रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियां भी राजनीति में धर्म का उपयोग करती है। तो फिर एक आम कार्यकर्ता भी अगर धार्मिक आयोजन में अपने राजनीतिक मंशा को उजागर करता है तो शायद ये गलत नहीं होगा। फिलहाल आप बने रहें, आप देख रहे थे केके न्यूज डेस्क बिहार।